अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 1 का नाम है बुनियादी केमिस्ट्री की बुनियादी असूल। तो उसकी हम करेंगे एक्सरसाइज, एमसीक्यूज़ भी करेंगे और साथ में करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो मोस्टली यानी कि 12 में से 10 एमसीक्यूज़ आपके एक्सरसाइज वाली से आते हैं, बाकी एक दो दरमियान से को बना लेता है, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज वाले भी आते हैं प्लस और दरमियान वाले भी आते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज वाले जो एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ताल्लुक कंपाउंड की ऐसी तैयारी से है जो ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तारीफ़ पूछी जा रही है जो तजारती पैमाने पर हो। ठीक है, तो इसका ये दुरुस्त ऑप्शन होगा सी वाला, तजारती पैमाने पर। अच्छा, दर्ज झैल में से किसके अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग अलग किए जा सकता है ये। तो अब जो है नाखालिस मादा जो होता है यानी कि मिक्सचर, तो मिक्सचर के अज्जा को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर सकते होते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट्स, अब ये वो एलिमेंट्स वाला टॉपिक पे अगर आप देखें तो वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। समुद्र में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सा है जी, समुद्र में होती है ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा होती है। इस तरह अगर हम कुरे हवाई में देखें तो वहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। दर्ज झैल में से कौन सा एलिमेंट कुरे अर्ज़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये भी क्या होता है, ऑक्सीजन जी ज़्यादा पाई जाती है। समुद्र में भी और कुरे अर्ज़ में भी, सिर्फ कुरे हवाई में जो है वो नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, कुरे अर्ज़ में कसरत के लिहाज से तीसरे नंबर पर कौन सी गैस है, तो तीसरे नंबर पर ये कौन सी गैस है जी, आर्गोन गैस है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर पाई जाती है आर्गोन। अच्छा, उसके बाद जी छठा क्वेश्चन है कि एक एएमयू, और इसकी डिस्टेंस आपने कंफर्म कर लेना है। मुझे तो मोस्टली चाहिए कि ये आर्गोन ही है। अच्छा, एक एएमयू किसके बराबर होता है, तो एक एएमयू होता है जी 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻6 ग्राम्स। ठीक है जी, ग्राम इसके साथ, या बाज़ का यहाँ पे जी भी लिखा होता है, तो ये इसका क्या है, दुरुस्त ऑप्शन मिलीग्राम नहीं है बल्कि क्या है, ग्राम है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं आगे जो एमसीक्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हाँ, ये वाले नहीं है बिल्कुल जी, ये उसके ऑप्शन। अच्छा, दर्ज झैल में कौन सा ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है, यानी कि बाकी सारे ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल हैं, वो एक हमने ढूंढना है जो ट्राई एटॉमिक ना हो। तो डिस्टेंस ट्राई एटॉमिक जो मालिक्यूल होता है उसमें 3 एटम्स होते हैं, तो इसमें तो 3 हैं, इसमें भी 3 है। तो ये देखो, ये H2 है, तो इसका मतलब ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है। पानी के एक मालिक्यूल का मैस कितना होता है, पानी के एक मालिक्यूल का मैस जो होता है डिस्टेंस वो होता है आपके पास 18 AMU। ठीक है, 18 AMU यानी कि एटॉमिक मैस यूनिट। अच्छा, H2SO4 के एक जो मालिक्यूल का मैस होगा वो MU में होगा, और का मोलर मैस जो होगा ना वो ग्राम में होगा डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। H2SO4 और वो ग्राम में कितना होता है जी, मोलर मैस वो 98 ग्राम होता है, 98 ग्राम। अच्छा, दर्ज झैल में से O2 का मोलर मैस जो है वो MU में कितना होता है, हम देखें ना, अभी हमने पढ़ा है जो पानी सॉरी ये तो पानी है, ऑक्सीजन का वैसे होता है 16, कितना होता है 16, लेकिन जब O2 की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि O2 है ना, उन्होंने ऑक्सीजन का तो नहीं पूछा, उन्होंने कहा ऑक्सीजन गैस, यानी कि O2 का मोलर मैस, तो 2 × 16 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32। ये हमारा क्या है, दोस्तों ऑप्शन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 10 के CO2 के 8 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है दिए गए मैस ओवर मोलर मैस, यानी कि दिए गए मैस कितना है 8 ग्राम, और मोलर मैस कितना है, CO2 का मोलर मैस होता है जी 44। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.18। ठीक है, 0.18 ये हमारा क्या आएगा, दुरुस्त ऑप्शन है। अच्छा, दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान में तादाद बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, ये बारी बारी सबकी चेक कर लेनी है आपने। वैसे ये जो मोल होता है 1/2 मोल, यानी कि NaCl के डिवाइड कर लें आप 2 पे, इसका जितना भी मोलर मैस आता है, इस तरह MgCl2 को 3 पे डिवाइड कर लें, तो ये वाला जो हो क्या होगा, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला आपने लगा लेना। उसके बाद दर्ज झैल में से किस, ये 13 है एमसीक्यूज़, दर्ज झैल में से किस जोड़े के अरकान का मैस क्या है, बराबर है। तो ये CO ये इसका होता है जी 92, ये तो होता है 28। ठीक है, यानी कि एक का 14 होता है नाइट्रोजन का, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और इधर 16, और ये वाला जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अरकान की तादाद बराबर होते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, एमसीक्यूज़ हो गया। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन को। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल मुख्तसर सवालात में
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ़ें करें तो ये आपको बुक से मिल जाएंगी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का तजारती पैमाने पर होता है, जबकि एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम उसके अज्जा की यानी कि जो उसके दी गई कीमियाई नमूनों के अज्जा की अलहदगी का काम हम करते हैं, ठीक है, उनकी तज्जिया शनाख्त वगैरह। तो ये आपने डिफिनेशन वैसे भी की होंगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये फ़र्क लिखा हुआ भी है, वैसे आपने बुक से पहले भी किया होगा, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक में हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का, जबकि इनऑर्गेनिक में उन कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुताला करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद डी स्टूडेंट्स है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पे इसका इतलाक़ होता है। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने पहले डिफिनेशन लिख दी है, आप पहले डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो असल में जो बायोकेमिस्ट्री का इतलाक़ है वो यहाँ से शुरू होता है कि बायोकेमिस्ट्री में ज़िंदगी के अवामिल का मुताला, बीमारी के दौरान होने वाली तब्दीलियों का मुताला, तेब खुराक के बेहतर असूल और हिफाजत का मुताला, ज़राअत के मसाइल का हल तलाश किया जाता है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है, वहाँ पर इसका काम होता है। अच्छा, उसके बाद ये स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। और जब आपने मिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पे इन दोनों की डिफिनेशंस हैं वो देखी होंगी, ठीक है। वही डिफिनेशन ही आपने लिख देनी है कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, अज्जा की तरकीब हर जगह क्या होती है, यकसा होती है। मसलन रंग, ये इसकी खूबियाँ हैं, और मिसाल के तौर पर पानी और नमक का मिक्सचर, ठीक है, शरबत हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, आइसक्रीम हो गई। और हेट्रोजीनियस का मतलब, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है, कि अज़ा की तरकीब मिली ना हो, यानी कि यकसा ना हो। इसमें आपके पास मिट्टी आ जाती, इसका आपके पास पानी और मिट्टी का मिक्सचर होगा, रेत हो सकती है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, इस तरह लकड़ी हो सकती है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आसानी से आपको बुक्स में भी इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, डी स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ करनी है, ये भी बुक्स में आपको तारीफ़ मिल जाती है आसानी से, कि किसी एटम के एटॉमिक मास को, यानी कि एक तरफ आप कार्बन 12 को रख दें, 1/12 हिस्सा रख दें, ठीक है, यानी कि ये कार्बन 12 है ना, उसका एक हिस्सा बन जाएगा, उससे मुवाज़ना किया जाए, और दूसरी साइड भी क्या रख लें, कार्बन 12 को रख लें, ठीक है। तो वो जो उसका ताल्लुक़ होगा, वो मास मालूम किया जाएगा, वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। क्या होगा, रिलेटिव का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन करवा के, ठीक है। अच्छा, इसे एमयू से ज़ाहिर किया जाता है। ये आगे जो इन्होंने लिखा है ये वैसे इन्होंने गड़बड़ कर दी है सारी, आपने इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर तक तो इसकी यानी कि पहले तो इसकी डिफिनेशन ही है, ग्राम से इसका ताल्लुक़ कैसे होता है। तो डी स्टूडेंट्स, इसका एमयू एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। इसको हम जब ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो ये होगा 1.26 10⁻⁻⁻, ठीक है, इसका नहीं, सॉरी, ये इसका है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक एमयू जो होता है वो इतने का होता है, ठीक है, ग्राम को होता है। तो ये आपने ताल्लुक़ लाजमी लिख लेना कि ये ग्राम में इस तरह ताल्लुक़ है। वैसे उन्होंने लंबी चौड़ी बात की है, लेकिन कोई इसमें काम वाली बात नहीं की है। आपने सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ़ करनी है, और ये बता देना है कि एमयू इसका यूनिट होता है, और एमयू को हम ग्राम में ज़ाहिर करें तो एक एमयू जो होता है वो इतने ग्राम के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ़ और मिसाल के साथ करें। तो डी स्टूडेंट्स, ये भी आपको बुक्स बहुत आसानी से मिल जाएगी, एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ़। वैसे मैं बता देता हूँ कि केमिकल फार्मूला की जो सादा तरीन शक्ल होती है उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं CH, क्योंकि ये किसकी है, बेंजीन की है। तो वहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी दी हुई है, बेंजीन की भी दी हुई है, एक और भी दी हुई है शुगर की, या मेरे ख्याल में ग्लूकोज की, ठीक है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन जी आपने करना है, क्योंकि ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, कि आप ये क्यों कहते हैं हवा एक मिक्सचर है और पानी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। अच्छा, पहले नंबर पे हम पॉइंट लेते हैं हवा के। हवा में कई गैसेस की ख़ास निस्बत में शामिल हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए मिक्सचर यानी कि इनमें कोई सारी इकट्ठी क्या है, में शामिल है। इन गैसेस क्या होती हैं, अपनी अपनी खुसियात होती हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के अज़ा अपनी खुसियात बरकरार रखते होते हैं ना। इन गैसेस को आम तभी तरीक़ों से अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट्स क्या है कि हवा की केमिकल फार्मूला कोई नहीं होता, ठीक है, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। तो 3 आपने 4 लिख दिए, 3 बेशक आप बता दें, ठीक है। अब पानी को कंपाउंड क्या कहा जाता है, उसकी वजह ये क्या कि पानी का मालिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। तमाम मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह ये क्या है, कंपाउंड है। या दूसरी तरह ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है, ठीक है, इसलिए ये कंपाउंड है। उसके बाद पानी एक माया है और इसकी खुसियात ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने कंपाउंड की जो खुसियात पढ़ी थी उसमें ये चीज़ पढ़ी थी ना
कि जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी शनाख्त क्या करते हैं, खो देते होते हैं। ठीक है, तो ये अब देखिए पानी एक माया होता है, लेकिन इसमें जो दो गैसेज वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो क्या है, गैसेज हैं। अच्छा, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आम तभी तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर में जो होता है वो अलग किया जा सकता है। और पानी को कीमियाई फार्मूले से ज़ाहिर किया जाता है कि कंपाउंड का कोई ना कोई कीमियाई फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। अच्छा, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन है, ये भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट्स को बोलते हैं, जबकि पानी को कंपाउंड क्यों कहा जाता है। यानी कि पानी भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो डियर स्टूडेंट ये इसलिए बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो जो एक जैसे एटम से मिलकर बनते हैं। यानी देखिए ना, हाइड्रोजन क्या है, H2, तो ये दोनों में एक ही किस्म के एटम्स हैं इसमें, और ऑक्सीजन में क्या है, दो एक ही किस्म के एटम है। इसलिए ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड की खुशियात नहीं होती। कंपाउंड दो मुख्तलिफ चीज़ों से बनता है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, एक चीज़ उसमें नहीं हो सकती। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। जबकि H2O पानी में क्या होता है, H2O, कि ये दो एलिमेंट्स मिलके बनते हैं। तो इसलिए अभी अगर इन दोनों को मिला दोगे ना तो फिर आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, और कंपाउंड क्या होगा, एक पानी एक कंपाउंड है, यानी कि पानी बन जाएगा। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वैसे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये अलग अलग होंगे। तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मालिक्यूल एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि H2 और O2 ऐसे मालिक्यूल एलिमेंट्स के मालिक्यूल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देख लेते हैं जी, मालिक्यूल होते हैं, जबकि पानी का मालिक्यूल हेट्रोएटॉमिक मालिक्यूल है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, यही वही बात ये कर रहे हैं कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, इसलिए पानी क्या है, एक कंपाउंड है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता रहता है डी स्टूडेंट्स, लाजमी इसको याद करना आपने। अच्छा, इसमें क्या कहता है डी स्टूडेंट्स कि एलिमेंट को सिंबल से लिखने का क्या फ़ायदा है, कि अब एलिमेंट्स को हम लिखते हैं सिंबल में तो उसका क्या फ़ायदा होता है। अच्छा, इसमें क्या कहता है जी, एलिमेंट्स को सिंबल की मदद से लिखने में यह होता है कि केमिकल रिएक्शन को आसानी से लिखा जा सकता है, यानी कि हम उसको सिंपल जो है वो सिंबल में ज़ाहिर कर देते होते हैं, इसलिए हमको पूरा नाम लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। इस तरह कंपाउंड के फार्मूला भी आसानी से लिखे जा सकते हैं, और पूरा नाम लिखने की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, जिसमें मतलब हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोजन पर ही मुश्तमिल होते हैं। मुकम्मल नाम की सूरत में इनको फ़र्क समझना मुश्किल होगा। कार्बन्स, अब देखो मसलन हाइड्रोकार्बन्स कार्बन हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, मुकम्मल नाम लिखने की सूरत में इनको फ़र्क समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आप HA लिख दें। यानी कि एक तो ये होता है इसमें वक्त की भी बचत होती है, ये भी आप लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स को सिंबल से लिखने का एक ये फ़ायदा होता है, वक्त से बचत होती है। हम पूरा नाम लिखने के बजाय जस्ट उसका क्या लिख देते हैं, सिंबल। अब देखिए वैसे ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ O डाल दें तो इसका मतलब ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर आप Cl डाल दें सिर्फ मतलब क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक फ़ायदा होता है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस कुल कितने हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन बाकी हमने मारूज़ी किए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उससे ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।